अध्याय 5 नदी के द्वीप। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। 1943 से 1946 तक ये सेना में रहे। यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद में प्रकाशित प्रतीक से जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ दिन ये आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अज्ञेय जी की प्रतिभा बहुमुखी है। जीवन के पार द्वार, इतलयम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार तथा पूर्वा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कविता में जीवन की गहरी अनुभूति तथा कल्पना की ऊंची उड़ान का सुंदर समन्वय हुआ है। आगे आपकी कविता। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कुल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। शब्दार्थ। स्रोतस्विनी माने नदी, अंतरीप माने द्वीपों के बीच में उठान, आकार माने रूप, कोण माने कोने, उभार माने उठाव, सैकत कुल माने बालू के किनारे, गढ़ी माने निर्मित। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नदी के द्वीप नामक पाठ से लिया गया है। भावार्थ। कवि कहता है नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे निकल जाए। द्वीप के कोण, उसके मध्य का उठान, उसके मार्ग, बालू के किनारे सभी गोलाकार आकृत नदी की ही देन है। द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं। स्रोतस्विनी के किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे पलवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। शब्दार्थ। समर्पण माने त्याग, पलवन माने धरती का जल से पूर्ण होना, ढहेंग माने टूट कर गिर जाना, सलिल माने जल, गंदला माने गंदा, अनुपयोगी माने जो उपयोग के लायक न हो। प्रसंग। कवि कहता है कि द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहने पर ही है। यदि नदी इनका कटाव कर देगी तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। भावार्थ। कवि कहता है कि द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। नदी से ही इसका जन्म होता है। द्वीप कभी भी नदी की प्रवाहित होने वाली धारा
नहीं बन सकते। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। वे हमेशा ही नदी के द्वीप कहलाते हैं। वे नदी की गति के साथ नहीं चलते। यदि वे नदी के साथ प्रवाहित हो जाएंगे तो स्वयं रेत बन जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि ये अपने स्थान से डिग जाएंगे तो सभी स्थान जल से पूर्ण हो जाएंगे। इनके किनारे कट छँट कर गिरेंगे जिसे उन्हें सहन करना पड़ेगा। यदि ये चूर्ण हो जाएं तो भी धारा नहीं बन सकते। रेत बनने के बाद ये द्वीप जल को गंदा ही करेंगे। वह जल पीने के उपयोग में नहीं रहेगा। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अनुरूप चलने में है। समाज के विपरीत चलने में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के हित में कार्य करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्ति अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित न होने दे, तभी समाज का परिवेश दूषित नहीं होगा। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नहीं कि क्रोध में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। शब्दार्थ: शाप माने अभिशाप, नियति माने भाग, क्रोध माने गोद, बृहद माने विशाल, भूखंड माने भूभाग, पितर माने पिता। प्रसंग: द्वीप का यही भाग्य है कि वह नदी के बीच में है। नदी ने उसे सजाया और संवारा है। भावार्थ: कवि कहता है कि द्वीप बनना कोई अभिशाप नहीं है। यह तो उनका भाग्य है कि वे नदी के पुत्र हैं तथा उसकी बीच धारा में बैठे हैं। वे नदी की गोद में बैठे हैं। नदी उनका अस्तित्व शेष भूभाग से जोड़ती है। इस विशाल भूभाग से ही उनका जन्म हुआ है, अतः यह भूभाग ही उनके पिता के समान है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुणों को दिया है। समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही मनुष्य रहता है, इसलिए समाज ही उसका निर्माता है। नदी के द्वीप नामक कविता कवि ने प्रतीकात्मक रूप में लिखी है। नदी के द्वीप किसके प्रतीक हैं और कैसे? उत्तर: कवि द्वीप के प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बह जाए। जैसे द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य का निर्माण समाज के द्वारा होता है। उसका अस्तित्व समाज के कारण ही है, इसलिए मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। द्वीप कभी धारा में नहीं बह सकते। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। यदि द्वीप अपने स्थान से डिग जाएंगे तो सभी स्थान जल से परिपूर्ण हो जाएंगे। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के साथ चलने में है। समाज के विपरीत चलने में उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। समाज के हित में काम करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित न होने दे। इससे समाज का परिवेश दूषित होगा, जो सभी व्यक्तियों को हानि पहुंचाएगा। द्वीप का बनना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो उसका भाग्य है कि वह नदी की गोद में बैठा है। नदी द्वीपों के अस्तित्व को शेष भूभागों से जोड़ती है। ये भूभाग द्वीप के पिता के समान है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुणों को दिया है। समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही मनुष्य रहता है, अर्थात समाज ही मनुष्य का जन्मदाता है।